जटिल बीमारियों का उपचार करने के लिए एक सरल दवा पदार्थ खोजना एक गतिशील जीवित प्रणाली में अविश्वसनीय चुनौती है। शक्तिशाली दवा पदार्थ स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करके लक्षण उत्पन्न करते हैं, ये होम्योपैथी की मूल आधारशिला है और इसलिए होम्योपैथी में किए गए प्रारंभिक प्रयोग औषधि प्रमाणीकरण के थे। होम्योपैथिक दवाओं के सार का अध्ययन और समझने की इस अनोखी प्रक्रिया को होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण या होम्योपैथी रोगजनक परीक्षण कहा जाता है। होम्योपैथी का एक मौलिक सिद्धांत है कि होम्योपैथिक दवाएं उन बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हैं जिनकी तरह के लक्षण वे स्वस्थ मनुष्यों में पैदा कर सकती हैं। होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है जो पारंपरिक चिकित्सा के प्रथम चरण क्लिनिकल परीक्षण के समान होती है। ये एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है जो मनुष्य के शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती और उन्हें अपने शारीरिक, मानसिक और आसपास के वातावरण के लिए सजग बनाने में सहायक है। एक दवा पदार्थ का विस्तृत और पूर्ण विषय विज्ञान संबंधी अध्ययन के बाद उसकी सुरक्षित दवा की खुराक तय की जाती है। इसके बाद दवा की खुराक को स्वस्थ प्रतिभागियों को दिया जाता है। इन प्रतिभागियों के स्वास्थ्य में होने वाले क्षणिक और अस्थायी परिवर्तनों को बहुत ध्यान से देखा और दर्ज किया जाता है। स्वस्थ मनुष्यों पर दवाओं के परीक्षण से जो सूक्ष्म लक्षण उत्पन्न होते हैं, वे पशुओं पर किए गए अध्ययन से प्राप्त सकल विषय विज्ञान लक्षणों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। ये होम्योपैथी का फार्माकोलॉजी विज्ञान और विशेष रूप से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संगठन है। भारत सरकार की होम्योपैथिक अनुसंधान समिति की सिफारिश के अनुसार परिषद ने 1970 से औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान परीक्षण शुरू किए। जिन औषधियों का आंशिक रूप से प्रमाणीकरण अध्ययन हुआ है या वे स्वदेशी मूल की औषधियां जिनका मानकीकरण अध्ययन भौतिक, रासायनिक और फार्माकोग्नोस्टिक मापदंडों पर पूरा हो चुका है, ऐसी औषधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिषद ने इसे एक सतत अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। समय के साथ औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण की विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों को मान्यता देते हुए एक प्रारंभिक प्रक्रिया से विकसित होकर एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई है। पिछले 55 वर्षों में परिषद ने 130 से अधिक औषधियों का व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक अध्ययन किया है, जिनमें से 21 नई औषधियों को विशेष रूप से CCRS द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये परीक्षण होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों के सहयोग से किए जा रहे हैं और इसमें छात्र छात्राएं स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन छात्र छात्राओं के अलावा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस व्यवस्थित और सुरक्षित औषधि परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और इससे कई लाभ भी प्राप्त कर सकता है। औषधि प्रमाणीकरण अध्ययन के अवसर 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए खुले हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, लिंग, जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो। परीक्षण से पूर्व होम्योपैथी शोधकर्ता पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस अध्ययन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की पुष्टि, उनके चिकित्सीय इतिहास, व्यवस्थित शारीरिक परीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षणों का गहन मूल्यांकन करने के उपरांत करते हैं। वर्तमान में ये परीक्षण भारत के 19 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों और CCRH संस्थानों और इकाइयों के सहयोग से किए जा रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज में एक समर्पित औषधि प्रमाणीकरण समिति होती है, जिसका नेतृत्व साइट अन्वेषक या प्रमाणीकरण मास्टर द्वारा किया जाता है, जो प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा करते हैं। परीक्षणों में शामिल होने से पहले केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभागियों को प्रक्रिया से परिचित कराने, शंकाओं को दूर करने और किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये सत्र औषधि प्रमाणीकरण में छिपे भव्य विज्ञान के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करते हैं।
प्रतिभागियों को इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? औषधि प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया प्रतिरक्षा बूस्टर या कहें इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करने के लिए जानी जाती है। प्रतिभागियों में से कुछ ने अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार और कुछ ने उनको होने वाली बीमारियों की प्रवृत्ति में कमी होने की सूचना दी है। अतः इससे स्पष्ट है कि शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। I participated in homeopathic drug brewing in 2014-15 during my internship at Nehru Homeopathic Medical College, and it had been a very enlightening and a very informative experience. We got to understand the homeopathic concepts and also experience homeopathic drug brewing firsthand. To add on to that, before drug brewing, I used to suffer from severe allergies to dust, air, animal fur, pollen, and which ever since then I have not experienced even one bit, and it has been 10 years so far. I was the prover at drug proving research program conducted at Dakri, Kolkata from 2019 to July 2022. I had previously drug proving. I have some tendency to catch cold, headache, and also anxiety related problems and fearfulness. But after drug proving, I am free from all of these problems. इसके अलावा औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण में भाग लेने के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्रमाणकर्ताओं में लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान देखा गया है। ये इस पद्धति के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी छात्रों और डॉक्टरों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से अवलोकन कौशल बढ़ाने और अवधारणाओं और सिद्धांतों के रूप में जो उन्होंने पढ़ा है उसे बेहतर समझने का अनूठा अवसर मिलता है। इससे छात्रों को होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान की विस्तृत प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। I had a great practical exposure to the concept of drug proving and explore my experiences I had known as per health concerns. चिकित्सा जगत में आपके अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए परीक्षण पूरा होने के बाद आपको भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी और उन्हें रिपोर्टिंग के लिए परिषद के औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान केंद्र तक जाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। होम्योपैथी और औषधि प्रमाणीकरण के बारे में आपके मन में कई संदेह होंगे। आइए यहाँ आपके कुछ सामान्य संदेहों और सवालों का समाधान करते हैं। यदि औषधि प्रमाणीकरण के दौरान किसी भी प्रमाणकर्ता को कोई प्रतिकूल घटना या गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो वे क्या करें? हमारे लिए प्रमाणकर्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रतिभागी को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर तुरंत एंटीडोट या उचित उपचार निःशुल्क दिया जाता है। उनकी स्वास्थ्य का जायजा निरंतर लिया जाता है। क्या दवा के सेवन से स्वास्थ्य में कोई स्थायी बदलाव होता है? नहीं, दवा के सेवन के दौरान अनुभव किए जाने वाले लक्षण क्षणिक होते हैं और इनसे कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। लक्षण दिखाई देने पर दवा का सेवन तुरंत बंद कर दिया जाता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों में समग्र स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का उन्मूलन देखा गया है। क्या औषधि प्रमाणीकरण के दौरान प्रतिभागी को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है? नहीं, प्रमाणकर्ता को सामान्य दैनिक दिनचर्या और आहार संबंधी आदतें बनाए रखनी चाहिए। यदि परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया है तो उसको दर्ज कर सूचित किया जाना चाहिए। क्या प्रमाणकर्ता दवा के प्रमाणीकरण के दौरान कोई अन्य होम्योपैथी या एलोपैथी की दवा ले सकते हैं? परीक्षण अवधि के दौरान किसी भी दवा के सेवन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे वह एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल या प्राकृतिक चिकित्सा आदि हो, क्योंकि ये प्रायोगिक दवा पदार्थ के रोगजनक प्रभावों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो प्रमाणकर्ता को मार्गदर्शन या विशेष विचार विमर्श के लिए प्रमाणक मास्टर या प्रमाणक सहयोगी से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सा की दुनिया में
होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण करना एक इकलौती विधि है जो शरीर या मन को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ मानव शरीर पर औषधि की शक्ति के प्रभाव के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। यह न केवल प्रतिभागियों को लाभ देती है बल्कि औषधीय ज्ञान की उन्नति में भी योगदान देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लगातार कोई ना कोई नया बदलाव या तकनीक आ रही है। वहीं औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण उपचार की यात्रा में एक आकर्षक अध्याय बना हुआ है। औषधि प्रमाणीकरण को सशक्त बनाने के प्रयास में परिषद ने होम्योपैथी रोगजनक परीक्षण पोर्टल विकसित किया है। इसे 10 अप्रैल 2022 को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 मार्च 2023 को लाइव हुआ और पोर्टल का लिंक आपकी स्क्रीन पर है। होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण की दुनिया के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आभार। स्वस्थ रहें और चिकित्सा के चमत्कारों की खोज करने के लिए जिज्ञासु बने रहें। आइए स्वदेशी मूल की औषधियों में छिपे चिकित्सीय रहस्यों का पता लगाएं और मानवता के लिए अपना योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ccrh-dp@ccrhindia.nic.in पर लिख सकते हैं।